नमस्कार, आप खबर जट से डिजिटल देख रहे हैं और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस समय हम फरीदाबाद के सेक्टर 82 के डिस्कवरी पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर एक सोसाइटी की एक बिल्डिंग में आग लगी थी और सभी लोग यहाँ बहुत गुस्से में हैं। जानेंगे क्या है कारण इनके गुस्से का। दोबारा बता दूँ, सेक्टर 82 के डिस्कवरी पार्क में मौजूद है और यहाँ पे जो महिलाएं मौजूद हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। क्या है कारण? जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका है। क्या नाम? कल रात को यहाँ पे हमारे जे 503 में आग लगी थी, जो कि इन्हीं लोगों की लापरवाही की वजह से लगी थी। इधर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहती है, जिसकी वजह से इनके एक स्विच में आग लगी। लापरवाह थे, उनसे वो नहीं काबू में, उसकी वजह से इनके एसी में आग लगी और एसी के थ्रू पूरे घर में आग लग गई इनके। स्विच का नहीं, अंदर ही है? जी, रूम में जो इनका बेडरूम है उसके एक स्विच में आग लगी थी। जी, तो फ्लक्चुएशन की बात कर रहे हैं, वो फ्लक्चुएशन क्या कब से हो रही है और आपने क्या? वो हमेशा से ही होती है इनके, क्योंकि इनके पास प्रॉपर ग्रिड पावर नहीं है, यहाँ के लिए लाइन नहीं है। आज सुबह से भी 10 बार जा चुकी है लाइन। ये जो प्रॉब्लम है फ्लक्चुएशन की वजह से, यहाँ पे लोगों के रोज फ्रिज, टीवी सब कुछ खराब होते जाते हैं, बट इन लोगों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती। सब कुछ कर चुके हैं हम, इनको सब कुछ बता चुके हैं और कुछ होता नहीं है। यहाँ पे आग जो लगी है दूसरा मामला है। थोड़े दिन पहले लास्ट 2 ईयर बैक यहाँ पे बेसमेंट में गाड़ियां जली थी, 3 गाड़ियां इकट्ठी। रीजन था? अब उसका रीजन क्या था वो हमें अभी तक नहीं पता चला, क्योंकि उनकी FIR भी नहीं हुई थी। 1 मिनट, फायर का अरेंजमेंट वहां पर भी नहीं था। जो हम फायर का लगाते हैं ना, जैसे हीट अप से वो हो गया, वो उसके बाद हुआ है। हाँ, उससे पहले वहां पर भी नहीं था। आप यहाँ अंदर देखो, फ्लैट के अंदर है ही नहीं, फायर से रिलेटेड कोई सेफ्टी नहीं है, ठीक है ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, मिसहैपनिंग किसी के साथ भी हो सकती है, ये माना। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि इनको इन्फॉर्म करने के बावजूद ना इनका कोई गार्ड आया ऊपर, मतलब कि कोई हेल्प करने के लिए आया नहीं। ओनर अकेला, मतलब कि फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए लड़ाई करता रहा, ना इनके पाइप्स में वाटर था। दिस इज अ काइंड ऑफ सोसाइटी वेयर ऑल द ओनर्स आर पेइंग द मंथली मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6,000 और 8,000 बक्स। अच्छा, जो पानी के पाइप लगे हुए हैं, जिससे उसमें भी पानी नहीं था। और अब क्या कर रहे हैं, ये इतना माइंड गेम खेलते हैं कि इन्होंने क्या कहते हैं, उन पाइप्स को जब हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, बाद में इन्होंने शायद मेंड कर दिया, जाने क्या करा। मतलब कि कोई भी ऑफिशियल ना तो हेल्प करने के लिए आया आगे, ये ओनर अकेले ही लगे रहे। बीपीटीपी की तरफ से सिर्फ एक बंदा था। हाँ जी, मैं ओनर हूँ। ये जो लगे हुए हैं, ये यही लगे हुए हैं, ये इनको चलाने ही नहीं आए। आप देखो, पूरे फुल है। अच्छा, ये पूरे दिखाने के लिए पर फोटो की तरह है। ये गार्ड को बुलाया, यहाँ से मैंने बहुत बार यहाँ पर बताया, इसका वो बजाया फायर का, ठीक है, ये बजाया, मैं यहाँ पे बजा रहा हूँ, वो नीचे का बंद कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड बंद कर रहे थे, ये सोच के कि हमने शायद एक्सीडेंटली बज रहा है। बच्चे बार बार आके इसे प्रेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड नीचे से ऑफ कर रहे हैं। और इनफैक्ट ये नीचे जाके, इनकी वाइफ नीचे जाके गई है कि सिक्योरिटी गार्ड को बोला है कि ऊपर मेरे हस्बैंड अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, आग लगी, हेल्प करो। कोई भी नहीं आया। प्रियंका जी के हस्बैंड है? नहीं, मैं भी एक मीन्स आई एम एन टेनेंट हियर। सो मेरा भी मेन पर्पस परचेज करने का इस सोसाइटी में इसलिए नहीं था कि पहले मैं रह के देखता हूँ कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस सोसाइटी। सो इसीलिए मैंने परचेज किया, थैंकफुली। तो ये जो आप अंदर आके अंदर दिखाते हैं कि आग कितनी भयानक थी इस समय। पहले घर का नंबर लो आप। ये देखिए, पहले तो 503 नंबर है। डिस्कवरी पार्क, ये 7 वाले फ्लैट को इफेक्ट हुआ, 7 वाले फ्लैट में इफेक्ट हुआ। ये सर है। आपका इफेक्ट पड़ा हमारे रूम में तो ये बार से प्रॉब्लम आई है, अंदर ठीक है। अंदर चल के दिखाते हैं आपको। पूरा का पूरा जो फ्लैट है, हालात बहुत सही नहीं है अंदर के। ये देखिए, हालात बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, ये बेड की, ये सोफे का, ये इनकी भरपाई तो यही करेंगे ना। सोफे की हालत देखिए, पूरा देखिए, पूरी हालत देखिए। यहाँ तक कि शीशे भी टूट चुके हैं यहाँ पे। पंखों की हालत देखिए, पंखों की हालत देखिए, ये झूमर की हालत देखिए, ये देखिए, ये एक और पंखा है, इसकी हालत देखिए। फ्लोर पे दिखाओ। कुछ नहीं बचा है, अगर देखा जाए तो कुछ बचा नहीं है इस फ्लैट में। आग ने पूरा का पूरा समेट लिया। देखिए, बेडरूम है, बेड तक मामले में सिर्फ छलावा है और कुछ नहीं है। ये देखिए, दरवाजों की हालत देखिए, चौकाटे तक जल चुकी हैं। और ये देखिए, बेडरूम की हालत देखिए, बेडरूम की हालत देखिए क्या है। ओह माय गॉड, पूरा ये बाथरूम की हालत देखिए। मतलब पूरे के पूरे फ्लैट के अंदर एक ऐसी चीज नहीं बची है जो
आग से बची हो। Oh shit! ये देखिए हुआ है ना, ये देखिए, ये बिल्कुल ही इनकी पूरी लापरवाही है। ना इनके पास ढंग का कोई इक्विपमेंट था, ना उन्होंने मास्क पहन रखे थे, ना उनको कुछ ऑपरेट करना आता था। अब इनकी हालत इस समय देखिए, पूरा खुल गया। ये बेडरूम की हालत देख लीजिए आप, बेडरूम की हालत देख लीजिए, क्या है बेडरूम की हालत। एसी तक भी जल चुके हैं, सामने एसी तक भी जल चुके हैं। ये देखिए दरवाजे की हालत देखिए क्या है, ये एरिया है, दरवाजे की हालत देखिए क्या है। और यहाँ बुलाया गया इनको लगा के। गीजर की हालत देखिए, गीजर देखिए, गीजर की हालत क्या हुई है। आपको क्या लगता है कि इतनी आग फैलती? पानी इधर रखा नहीं सकते थे। सबसे तो मैनेजमेंट में बड़ी दिक्कत क्या है कि इनकेस अगर इनके पास कोई कंप्लेंट लेके जाओ, व्हाट दीज पीपल से दैट ऑल द पीपल लिविंग हियर आर मेकिंग द ग्रुप इटसेल्फ एंड दे आर अगेंस्ट द बिल्डर। ये सिर्फ बिल्डर को टारगेट करना चाहते हैं। आपने भी अभी देखा होगा कि आप लोगों को भी एंटर नहीं करने दे रहे थे, न्यूज वालों को भी अंदर नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि ये अपने आप में एक प्रूव करता है कि मतलब कि ये कितने अगेंस्ट। तो क्या धमकी दे रहे हैं? अभी ये लोग बाहर भी तो आएंगे। प्रियंका को ये चीज धमकी गार्ड ने दी है कि मतलब कि तुम बाहर भी तो निकलोगे। प्रियंका जी, अगर सोसाइटी की लापरवाही कर रही आग लगी, अगर इनको इक्विपमेंट्स होते या फिर ये थोड़ी सी लापरवाही ना बरते तो आपके सामान को बिल्कुल बचाया जा सकता था सर। सर्किट ही नहीं होता इनका। मैं बताती हूँ इनका क्या था। पहले एक जनरेटर था, इनके 2 जनरेटर्स थे इनके पास, एक इनका रेंटेड था, एक इनका अपना था। तो ये क्या बोलते थे कि हम ऑटोमेशन नहीं कर सकते पावर कट ऑन का, कि भाई हमारे पास एक रेंट का है। फिर इन्होंने अब अपना ले लिया। अब हम इनके पीछे कम से कम भी 6 महीने से लगे हुए हैं कि इनको ऑटोमेशन पे कर दो, ताकि कट इन कट आउट अपने आप हो जाए, बट इनसे वो भी नहीं हो रहा। इतनी बड़ी बिल्डिंग और ऑटोमेशन नहीं। हर आधे घंटे में 4 या 5 बार लाइट जाती है, जिसमें 5-5 मिनट लगते हैं। सोचो 1:25 पे आग लगी। मेरे बच्चे, हम लोग इसी बेड पे सो रहे हैं। यहाँ कोने में जो स्विच है ना एसी का, हमारा स्प्लिट एसी है, उसी स्विच में आग लगी। बच्चे ने बोला मम्मा स्मेल आ रही है, आग लग गई है। ठीक है, मैंने वहाँ देखा थोड़ी सी आग लगी। फटाफट मैंने अपने हस्बैंड को वहाँ एसी, जो मेरे हस्बैंड आए तो वो पिघल के वो नीचे गिरने लगा। तो बच्चे का ये देखिए, ये जो ये दिख रहा है आपको, ये फोल्डिंग उठा के तुरंत बाहर का कि घर में आग ना लग जाए। मैं 2 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने जाया वहां पे, ऑटो वो बंद किया मेन स्विच, क्योंकि वो ऑटोमेटिक लाए। मेरे बच्चों ने मैनुअली चलाया। उसके बाद हम नीचे गए, मैं अपने बच्चों को लेकर नीचे गई, क्योंकि इन्होंने बोला कि फटाफट भिजाओ, क्योंकि आग जो है चद्दर को भी ऐसे करने से नहीं बुझ रही थी। मैं नीचे गई हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर 5-7 बंदे जो हैं मेरे साथ, वो इतने कंफ्यूज, उनको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। हम ऊपर आए, इतना धुआं हो रहा था, हमने शटर खोले हैं। उसके बाद मैंने उनको बोला मुझे नीचे भेज दिया है, अंदर वो घुसे नहीं। मेरा हस्बैंड बेचारा अकेले सब कर रहा है। फायर एक्सटिंग्विशर उनको चलाने ही नहीं आते, उनको फायर एक्सटिंग्विशर चलाने नहीं आते। हॉर्स पाइप चल नहीं रहा 5th फ्लोर का, 4th फ्लोर का पाइप लेके मेरा हस्बैंड बैठा है अकेले। और मैं जब पूछ रही हूँ मेरा हस्बैंड कहाँ है, तो मुझे बोलता उनको हमने साइड में बैठा रखा है मैम। अब आप ये बताइए, जिस अकेले थे, और ये एक बंदा नहीं है, सबसे पूछ लो, आप सोसाइटी में पूरी सोसाइटी से पूछ लेना। और उन्होंने मेरी वीडियो बना रखी है कि मैं अकेले ही कर रहा था, या कोई भी नहीं था। जैसे उन्होंने पुलिस वाले ने तक में मेरी वीडियो बना रखी है करण सिंह ने। ठीक है, मैं अकेले बाहर कर रहा हूँ। ये फायर और स्मोक देख के भाग गए यहाँ से सारे के सारे। देखिए सुबह रिपोर्ट भी लिखाया हमने, ये एक्सेप्टेंस की फोटोकॉपी है हमारी। पुलिस भी अभी तक FIR करनी है। हाँ, हमने सुबह ही डाल दिया। 2 छोटे बच्चे हैं, उनका ट्रॉमा सोचिए। 2 छोटे बच्चे हैं, उनका ट्रॉमा, मेंटली कितना ट्रॉमा है उन बच्चे को। कितना करप्शन चल रहा है कि पुलिस का नाम क्या? और ये शिवानी, मैं शिवानी बजाज, ये योगेश बजाज, ये हमारा घर है। जी कितने का फ्लैट लिया? ये हम लोग यहाँ पे टेनेंट है। ओनर्स भी आए थे हमारे, वो एजेड है और वो बहुत ही हमारे बहुत कोऑपरेटिव है। उनको पता है हमने कैसे रखा हुआ है घर। अब आप देखिए ना, आग का देखिए ना, अब आप देखिए कितनी देर आग जली होगी। जो ये साफ हुआ है, ये LED है, ये मेरा बेड है जी, सब कुछ नया, सारा ड्रेसिंग टेबल जल चुका, सब कुछ जल चुका। लेंटर गिर गया सर, लेंटर गिर गया, ये देखिए लेंटर गिर चुका है। की हालत देखिए। तो ये जो आग बुझी थी क्या? स्टडी टेबल से बच्चों के ये देखिए क्या बचा है इसमें, आप ये देखिए पूरा प्लस। तो ये अपना आग बुझी थी या नहीं? वो लोग तो यहाँ से बुझाने के बाद में जब फायर ब्रिगेड आया, फायर
तो मुझे नहीं पता उन लोगों ने मिलके क्या कोशिश करी, पर अंदर क्या सर इतनी सी आग थी, उसको फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाया जा सकता था, पर इनको ट्रेनिंग ही नहीं है, इनको आता ही नहीं कुछ ऑपरेट करना। उस छोटी आग को ही कंट्रोल नहीं कर पाए और उसकी वजह से देखिए आप क्या नुकसान है। अभी मैनेजमेंट से बताइए जान माल का नुकसान है। मेरे पति को अकेला छोड़ दिया उन्होंने अंदर, एक बंदा कर रहा है, तुम भी तो कुछ ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स में कुछ करोगे। उसको अकेला छोड़ दिया, उसको कुछ हो जाता तो अभी तो मैं एक्सरे भी कराने नहीं लेके जा पाई हूँ। इतना इन्होंने मेंटल टॉर्चर कर रखा है, कीड़े मकोड़ा समझ रखा है, हमको पूछा तक नहीं एक भी बंदे ने कि आपको जी आपकी फैमिली ठीक है, आर यू सेफ और नॉट। अब आके बोल रहे हम आए थे, कब आए थे, किससे मिला, यहाँ पे हम रह रहे हैं, हमसे तो नहीं मिला, यहाँ पे सारे रेजिडेंट्स है हमारे साथ, किसी ने देखा उनको। आप अभी देख रहे हो इनकी गुंडागर्दी आप लोगों के सामने कितनी कर रहे हैं, तो आप ये देख लो पीछे से हमारे साथ क्या करते हैं। तो अभी क्या मैनेजमेंट से क्या मैनेजमेंट क्या बोली, मैनेजमेंट कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। खड़े हैं यहाँ पे, इनका क्या है, ये क्यों खड़े हैं? अभी आग लगी है, नुकसान हो गया, मैनेजमेंट समझ रहे हैं ये लोग, कुछ लेना देना नहीं है। मैनेजमेंट भुगतान के लिए तैयार है, अभी सुनने नहीं। अरे वो तो कुछ दिन पहले उनको तो पता ही नहीं है, अपनी कुछ पता ही नहीं है। रिक्वेस्ट इनके सामने रेज करी थी बीपीटीपी मैनेजमेंट के सामने, उल्टा प्रियंका वगैरह के ऊपर ही केस थोप दिया उन्होंने उठपटांग एलिगेशंस लगा के। So we are not getting any support from the management side, but we are expecting first of all security for the other society members, and second thing the remedy to this person, but the best remedy these builders can provide. और फ्यूचर में ये ऐसा इंसिडेंस ना हो, तो इसके लिए इनके पास क्या वो है, मिसहैपनिंग किसी के साथ भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ही एग्जेम्पशन है। आपकी डिमांड ये है कि एक तो पहले तो ये इनका जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो, और दूसरा जो सिक्योरिटी पर्पज से जो है बिल्कुल मिसहैपनिंग किसी के साथ भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, ये इनका अलग से मकान होता वहां पे भी हो सकती थी, लेकिन कम से कम सिक्योरिटी नॉर्म्स पे कोई तो आए सपोर्ट करने, कोई भी नहीं आया सपोर्ट करने। तो ये जे ब्लॉक है और 503 फ्लैट नंबर है, और मैं आपको बता दूं मैं इस पूरे फ्लैट के अंदर मौजूद हूँ, और यहाँ पर एक ऐसी चीज नहीं है जो आग ने छोड़ी हो, पूरा का पूरा फ्लैट पूरी तरह से जल चुका है। ये आप सामने देखिए, ये ब्रीफकेस पड़ा हुआ है, ये अलमारी की हालत देख लीजिए, बेड की हालत देख लीजिए, लेंटर की हालत दयनीय हो चुकी है बहुत ज्यादा, प्लास्टर जो है देखिए वो टूट के नीचे गिर चुका है, फैन देखिए सब कुछ मेल्ट हो गया, सब कुछ मेल्ट हो गया देखिए। तो बहुत बुरी हालत है इस समय इस फ्लैट की। बाथरूम के अंदर लगे अप्लायंसेस वगैरह सब कुछ जल चुका है, सब कुछ जल चुका है। नीचे पुलिस वाले आए हैं, आप उनके सामने भी ले सकते हैं कवरेज। तो अभी जितने भी ये जो अभी महिलाएं खड़ी हैं, पुरुष खड़े हैं, जो इस फ्लैट के जो ऑनर है, उनका ये कहना है कि हमें आगे से फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे पूरा का पूरा रिम्बर्समेंट चाहिए जितना नुकसान हुआ है, और उसके अलावा सिक्योरिटी पर्पज से आगे में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, उससे बचने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए। तो इस समय सेक्टर 82 फरीदाबाद के डिस्कवरी पार्क में मौजूद है, जहाँ पे कल रात को ब्लॉक जे के 503 फ्लैट में आग लगी थी, और आग इतनी भयंकर थी कि पूरा के पूरे फ्लैट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बची है जो आग ने छोड़ दी हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर करें, और जो भी इनकी डिमांड है, हम भी चाहते हैं कि डिस्कवरी पार्क के जो मैनेजमेंट इनकी मांग को सुने, और जो भी इनकी डिमांड्स हैं वो पूरी की जाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।